देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, ये सब शब्द सुनने में जितने आसान लगते हैं, उतने ही कठिन होते हैं इनको अंजाम देना। आज हम बात करेंगे अजीत डोभाल की, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक ऐसे शख्स जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं अजीत डोभाल की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को, उनके संघर्षों को, उनकी सफलताओं को, और समझते हैं कि कैसे एक आम आदमी देश का रक्षक बनता है। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जो आज हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। उनका जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी। पढ़ाई में तेज, खेल में चुस्त और अनुशासन के प्रति समर्पित। यहीं से शुरुआत हुई उस सफर की जिसने उन्हें भारत का वॉल बना दिया। 1968 में अजीत डोभाल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल हुए। केरल कैडर में अपनी सेवाएं देते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी तैनाती ने उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। यहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खुद को ढालना है और कैसे हर चुनौती का डटकर सामना करना है। पुलिस सेवा में रहते हुए ही अजीत डोभाल की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें खुफिया विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। 1972 में वे इंटेलिजेंस आईबी का हिस्सा बने। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उन्हें भारतीय गुप्तचरिता का बेताज बादशाह बना दिया। चाहे वो पंजाब में उग्रवाद का दौर हो या फिर पूर्वोत्तर में अलगाववादी ताकतों से लोहा लेना हो, अजीत डोभाल ने हर मोर्चे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार और मिजोरम शांति समझौता, ये दो ऐसे ऑपरेशन थे जिन्होंने अजीत डोभाल को भारतीय गुप्तचरिता के इतिहास में अमर कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, तो वहीं मिजोरम समझौते में उन्होंने उग्रवादियों से बातचीत कर शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 2014 में अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा नीति को नया आयाम दिया। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने आक्रामक रणनीति अपनाई, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया। अजीत डोभाल एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के धनी है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों में होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी दूरदर्शिता और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेने की क्षमता। यही कारण है कि उन्हें जेम्स बॉन्ड और इंडियाज बेस्ट स्पाई जैसे नामों से नवाजा जाता है। अपने लंबे करियर में अजीत डोभाल कुछ विवादों में भी घिरे। कुछ लोगों ने उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, तो कुछ ने उन्हें सरकार का हिटमैन तक कह डाला। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला और अजीत डोभाल हमेशा अपनी निष्ठा और देशभक्ति को लेकर बेदाग साबित हुए। अजीत डोभाल का भारतीय सुरक्षा तंत्र में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने देश को न सिर्फ बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाने का काम किया। उनकी रणनीतियां, उनका साहस, उनकी दूरदर्शिता आज भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अजीत डोभाल का जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति की अनोखी मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी। उनका जीवन न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए, बल्कि हर उस नागरिक के लिए प्रेरणा है जो देश से प्यार करता है। यहां पर अजीत डोभाल के जीवन और कार्य से संबंधित पुस्तकों, लेखों, वेबसाइट्स और अन्य स्रोतों की जानकारी दी जा सकती है। यहां पर हम दर्शकों से अजीत डोभाल के बारे में उनके विचार पूछना चाहेंगे। साथ ही आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपके हिसाब से अजीत डोभाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, या फिर आप उनके जीवन से क्या सीखते हैं। पूरी वीडियो में हमने अजीत डोभाल के जीवन से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स, नक्शे, ग्राफिक्स आदि का इस्तेमाल किया है ताकि कहानी को और भी रोचक और जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, न्यूज चैनल और अन्य रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अजीत डोभाल के जीवन और कार्य से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजीत डोभाल की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की हिफाजत में लगा दी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी लगन, मेहनत और देशभक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अगली बार जब आप चैन की नींद सोएं, तो याद रखना कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जैसे लोग हमारी रक्षा में डटे हुए हैं। जय हिंद।